हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे। इसको हम ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ऊंचाई और दूरी के नाम से भी इसे जानते हैं। ये हमारा क्लास 10 का वीडियो है। देखिए इसमें क्या है, भूमि के ये ले लेते हैं एक तल पर एक खंभा है, और दूसरी छोर से कोई व्यक्ति इस खंभे को देखता है। यहाँ सोचिए ये क्या है, हमारा आई है। क्या है? आई है। यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है यहाँ पर, और इस खंभे को भूमि के तल से खंभे को देखने वाली रेखा, इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। देखिए खंभे और दूसरी छोर को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलेंगे। ये खंभे, अब देखिए यहाँ से ये हमारा क्षैतिज रेखा और ये हमारा दृष्टि रेखा कि दोनों के बीच जो कोण बनाता है उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा दोनों के बीच जो कोण बन रहा है इसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। अब देखिए इसमें इसका जस्ट अपोजिट, मान लीजिए एक पॉल है, ये क्या है? ये पॉल ले लेते हैं। ऊपर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इस पर ऊपर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और भूमि के तल पर कोई किसी वस्तु को देख रहा है। मान लीजिए कोई कार है, उसको देख रहा है ना? उसको देख रहा है यहाँ पे देख रहा है इस कार को। अब देखिए इसके समांतर, भूमि के तल के समांतर एक रेखा ले लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा के नाम से भी कह सकते हैं। देखिए इसको ले लिए। अब यहाँ से देख रहे हैं ये तो हमारा दृष्टि रेखा हो गया और ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया, और ये हमारा क्या हुआ? दृष्टि रेखा हो गया। दृष्टि रेखा। अब देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है पॉल के ऊपर में, ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर से नीचे देखेगा तो ये हमारा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच का कोण बोलेंगे, इसको बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। तो हमने क्या देखा इसमें? दोनों में डिफरेंट यही है कि हमारा जब कोई नीचे से व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तो इसको बोलेंगे उन्नयन कोण, और कोई व्यक्ति जब ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो उसको बोलेंगे अवनमन कोण। अब देखिए यहाँ पर कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। देखिए क्योंकि जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितना हमारा टोटल 6 है, तो उसका प्रयोग हम करेंगे। सम यूज ऑफ यहाँ हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारा कितना है? 6 है। देखिए कौन कौन है, इसको एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। साइन थीटा, जिसको बोलते हैं लंब बटे कर्ण बोलते हैं, लंब बटे
कर्ण बोलते हैं, जो कि P/H बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, आधार होता है, जिसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं लंब, जो कि परपेंडिकुलर। ये हमारा हाइपोटेनस होता है, कर्ण, जिसको H से डिनोट करते हैं। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। एक होता है टेन थीटा होता है, जो कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है, कौशिक थीटा, जो कि H बटे P बोलेंगे। कर्ण बटे लंब होता है। एक होता है सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है, जो कि ये क्या होगा, H बटे B होता है। कर्ण बटे क्या होगा, आधार होगा। और एक होता है टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, जो कि आधार बटे क्या होगा, लंब होगा। अब हम देखते हैं, ये हमारा 6 हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए अब एक्सरसाइज देखते हैं 9.1। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, और AB दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और AC 4√3 दिया हुआ है, तब कोण B का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें दिया हुआ है एंगल A दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री। चलिए इसको हम एंगल A ले लेते हैं, और B ले लेते हैं इसको, और C ले लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, कोण B कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो ये तो हमारा 90 डिग्री है। AB हम इसको ले लेते कितना, 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमारे पास। AB बराबर एंगल A बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, और AB बराबर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया हुआ है ना। और AC कितना दिया हुआ है, AC हमारा ये है 4√3 दिया हुआ है, 4√3 cm में दिया हुआ है। अब हमें देखिए यहाँ पर एंगल B हमें निकालना होगा, तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, इसको एंगल ले लीजिए थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे आधार होता है, तो AC बटे क्या ले लेंगे, AB। तो AC हमारे पास कितना है, 4√3, और AB कितना है, 12 है। इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, कितना हो गया, √3/3। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अब इन इसको दोनों तरफ हम √3 से क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। तो देखिए ये √3 और इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 3 तो हमारा ऑलरेडी है, और ये √3 है, ये कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 1/√3 आ गया, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि टेन थीटा बराबर 1/√3 है। तो ये देखिए 1/3 किसका होता है, तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री होता है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल B कितना निकल गया, एंगल B बराबर कह सकते हैं 30 डिग्री, ये कि जो कि हमारा आंसर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले कह रहा है एक उदग्र स्तंभ है, तो एक उदग्र स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितना है, 7√3 दिया हुआ है मीटर, और इसकी छाया है, तो इसका जो छाया रहेगा इधर आएगा, इसका छाया, तो इसकी जो परछाई छाया की लंबाई है 21 मीटर है। कितना है, 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये हमारा उन्नयन कोण बन जाएगा, क्षैतिज रेखा, और ये हमारा तो उन्नयन कोण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये हमारा ये लंब हो गया, ये धार, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, तो हम लगा सकते हैं
टेन थीटा, इसको थीटा ले लीजिए, तो टेन थीटा और कितना होगा, इसको ए लीजिए, इसको बी, इसको सी, तो लंब बटे क्या होगा, आधार होगा, ए बी बटे बी सी। ए बी की लंबाई हमारा 7√3 है और ये हमारा 21 है, 7×21, तो हमारा कितना हो गया, √3/3 आ गया। अब इसको √3 से √3 ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना कर दीजिए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/3 √3, 3 से 3 खत्म कर दीजिए, काट दीजिए, तो 1/√3 आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा और कितना आ गया, 1/√3 आ गया। तो यहाँ कहेंगे क्या, 1/√3 किसका होता है टेन में, तो टेन 30 डिग्री होता है, तो थीटा और कितना होगा, 30 डिग्री। तो इसमें क्या कह रहा था, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है। इसमें कह रहा 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है, तो सीढ़ी है, इसका मतलब ये सीढ़ी ऐसे ले लीजिए, सीढ़ी ऐसे नहीं रहेगा, एक दीवार, एक ऐसे दीवार है ये, तो इस पर सीढ़ी रहेगा लगा हुआ, तो ये कितना है, 30 मीटर है। 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। ये हमारा 15 मीटर है ना, पहुंचती है। सीढ़ी जमीन के साथ, सीढ़ी जो है जमीन के साथ, ये हमारी जमीन है, जमीन के साथ कितना कोण बनाएगा, कितना कोण बनाएगा, तो हमारा कितना एंगल होगा, थीटा ले लेते हैं इसको, ये हम इसको क्या मानेंगे, पी, ये हमारा एच होगा, ये हमारा बी होगा। तो क्या जानते हैं, ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है, तो किसमें कह सकते हैं, साइन थीटा, इसको ए ले लीजिए, इसको बी है, इसको सी, तो साइन थीटा और कितना होता है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ये। तो लंब हमारे पास कितना है, 15 है, ये हमारे पास 30 है ए सी, तो 15 दूनी 30, 1/2 हो गया। तो देखिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कह सकते हैं इसको साइन थीटा और साइन कितना का वैल्यू होता है, 1/2, साइन हो जाएगा 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो कह सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, कितना होगा। तो यहाँ क्या कह रहा था, जमीन के साथ कितना कोण बनाती है, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात √3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। उन्नयन कोण कह रहा है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जब एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई, तो एक ले लेते हैं, ये टेलीफोन स्तंभ है, ये पॉल होता है ना, ये टेलीफोन का। अब इसमें से कह रहा है और उसकी परछाई, तो इसका परछाई जो बनेगा इस साइड बनेगा, इसका परछाई ये हो गया, का अनुपात कितना है, √3:1 में है। तो इसका कह रहा है उन्नयन कोण कह रहा है ना, तो उन्नयन कोण ज्ञात कर लीजिए, इसमें से थीटा ले लीजिए, तो कितना होगा, tan थीटा और क्या कह सकते हैं, ए बी बटे बी सी हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। तो इसमें से हम कह सकते हैं, तो ये हमारा √3 ही होगा ना, तो इसमें से लिख सकते हैं tan थीटा और tan कितना का वैल्यू होता है, √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो थीटा और कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 8 सेंटीमीटर है, कोण बी सी ए 30 डिग्री है। तब ज्ञात करें कि पहला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सी से ए का उन्नयन कोण,
दूसरा में क्या कह रहा है, ए से सी का अवनयन कोण, और तीसरा कह रहा है बी और BC और AB, BC और AB ज्ञात करना है। तब सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है AB, BCA 30 डिग्री है ना, चलिए ठीक है, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं, तो ये हमारा 30 डिग्री है, और AB हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए तो दिया हमारे पास क्या क्या है, दिया है AB दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और एंगल BCA दिया हुआ है 30 डिग्री। सबसे पहले पूछ रहा है, पहला प्रश्न कर रहा है C से A का उन्नयन कोण, तो C से A का उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। फर्स्ट का तो आंसर यही हो जाएगा, 30 डिग्री। सेकंड में कह रहा है A से C का अवनयन कोण, A से C का कह रहा है, तो A से C का अवनयन कोण कह रहा है, तो अब ये क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि BC के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, इसको मान लेते हैं D, इसको D ले लेते हैं, BC के समांतर एक खींच लिए, ये क्षैतिज हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए एंगल BCA, एंगल BCA बराबर हो जाएगा एंगल DAC हो जाएगा। ये दोनों बराबर कैसे होगा, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से, अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से ये बराबर हो जाएगा। तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं इसमें कि DAC कितना हो जाएगा, इसलिए एंगल DAC हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। मतलब इसका जो सेकेंड का A से C का अवनयन कोण कितना हो जाएगा, A से C का अवनयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है BC कह रहा है और AB कह रहा है। AB तो हमें मालूम है, AB तो हमें मालूम है कितना, 8 सेंटीमीटर है। अब हमें BC मालूम करना है, तो BC मालूम करना है तो जानते हैं, चूंकि देखिए ये लंब होता है, ये 30 डिग्री है, इसके सामने ये लंब होता है, ये आधार हो जाएगा। तो क्या इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, AB बटे BC, AB बटे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, tan 30 डिग्री लिखेंगे तो ये कितना, AB बटे BC हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, और AB हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और BC हमें मालूम करना है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि BC कितना हो जाएगा, BC बराबर, इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो 8√3 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC क्षैतिज है, AB 8 मीटर है, कोण BAC 60 डिग्री है। तब ज्ञात करें कि, पहला प्रश्न में कह रहा है C से A का उन्नयन कोण, और दूसरा में कह रहा है A से C का अवनयन कोण, और तीसरा में कह रहा है C से B की दूरी। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिए। अब इसमें कह रहा है BC क्षैतिज है, तो BC ले लेते हैं क्षैतिज, ये क्षैतिज है, और AB, तो ये जब BC होगा तो यहाँ पर तो A होगा, तो AB हमारा कितना 8 मीटर दिया हुआ है, और BAC मतलब ये हमारा है एंगल कितना है 60 डिग्री है, ये तो हमारा समकोण है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दिया हुआ है हमारे पास क्या क्या, ये देखिए सबसे पहले AB दिया हुआ है कितना 8 मीटर है, और एंगल BAC 60 डिग्री। तो C से A का उन्नयन कोण, सबसे पहले C से A का,
तो ये तो हमें मालूम नहीं है, तो इसको पहले मालूम करेंगे। चूंकि देखिए जानते हैं दो न्यून कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। फर्स्ट में देखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, BAC एंगल BAC प्लस एंगल BAC प्लस BCA एंगल BCA बराबर कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दो न्यून कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो BAC हमें मालूम है, BAC हमें मालूम है 60 डिग्री है, और एंगल BCA मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, BCA बराबर कितना होगा, इसको घटा लीजिए, ये हो जाएगा 30 डिग्री। कह सकते हैं BCA कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया 30 डिग्री। तो यही यहाँ पर फर्स्ट में क्या कहता है, C से A का, C से A, तो C से A कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। फर्स्ट का आ गया आंसर। सेकेंड देखिए, A से C का अवनयन कोण, A से C का कह रहा है, तो A से C का कह रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले BC के समांतर एक रेखा खींच लीजिए, एक रेखा खींच लिए BC के समांतर, इसका नाम दे दीजिए D, A है BAC, इसका नाम ले लीजिए D। अब ये हमारा क्षैतिज हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए सेकेंड में एंगल BCA बराबर एंगल हो जाएगा DAC एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या कर सकते हैं, एंगल DAC कितना हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ये कितना होगा, DAC जो हमारा हो जाएगा, तो कह सकते हैं AC का अवनयन कोण, AC का अवनयन कोण कह रहा है कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है C से B की दूरी, C से B की दूरी ये हमें पूछ रहा है, तो C से B की दूरी यहाँ से कर लीजिए, ये लंब हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan लगा दीजिए, लंब बटे आधार होता है tan 30 डिग्री, AB बटे BC लंब बटे आधार हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। AB हमारे पास दिया हुआ है 8, ये BC हमें मालूम करना है, तो कितना हो जाएगा, BC कितना हो जाएगा, BC बराबर, इसको तिरछा गुना कर लेंगे तो 8√3 हो जाएगा। यहाँ हमारा आंसर हो गया, तीनों का हमें मालूम चल गया। C से यहाँ कह रहा था C से B की दूरी, तो C से B की दूरी हमारे पास कितना आ गया, BC का ही है या CB का ही, दोनों बराबर हो जाए 8√3, ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है, चित्र में PQR है ना, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें QR 8√3 है दिया हुआ, और कोण QPR 30 डिग्री है, तो QP याद करना है। QP ये हमारा Q और P है ना, इसे हमें मालूम करना है। क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। QR दिया हुआ है, QR 8√3 है, और क्या दिया हुआ है, एंगल QPR 30 डिग्री है। चलिए, तो अब देख रहे हैं कि ये हमारे पास 30 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, होगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, tan 30 डिग्री लगा देते हैं, tan 30 डिग्री लगा देते, क्योंकि ये हमारा इसके ये एंगल के सामने ये लंब होता है, ये आधार होगा। तो tan 30 डिग्री जब लगाए तो कितना हो जाएगा, RQ बटे QR हो जाएगा, QP हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो ये हमारे पास 8√3 दिया हुआ है, और ये हमारे पास मालूम करना है इसको QP। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होगा, और ये हमारे पास 8√3 है, और QP है, तो इसको हम तिरछी गुना कर लेते हैं। तो QP 8√3, और ये हमारे पास √3 होगा। तो हम जानते हैं √3 और √3 को जब गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो
तो 8 दिया 24, तो QP का वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 60 डिग्री, तब शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। इसमें कह रहा है सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि AC हमारा कर्ण है, तो कर्ण हमारा ये ले लेते हैं AC। कर्ण हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर है। ये हमारा AC, ये हमारा B हो जाएगा। अब इसमें से कह रहा है A हमारा कितना 60 डिग्री है। शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। BC भी ज्ञात करना है हमें और AB भी ज्ञात करना है। चलिए अब क्या करेंगे इसमें, चूंकि जानते हैं ये हमारा 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये तो कर्ण दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है AC हमारे पास कर्ण दिया हुआ है, कर्ण 12 cm है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये लंब हो जाएगा ना, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हमारे पास है। तो लगा सकते हैं लंब बटे कर्ण हो जाता है साइन 60 डिग्री लगा देते हैं। तो लंब हमारे पास कितना है BC है और AC हमारे पास क्या है कर्ण है। तो BC हमारे पास मालूम करना है और AC हमारे पास कितना दिया हुआ है, AC 12 है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, BC बटे 12, तो 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। तो BC का वैल्यू 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब AB हमें मालूम करना है, तो क्या करेंगे, ये हमारे पास लंब था, ये आधार था, तो क्या कर सकते हैं AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर। तो AC हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर 144 और BC हमारे पास 6 आ गया, तो 6 छक 36 आ गया। तो 14 8 14 हो गया, 13 108 बर्नम टोटल्स होता है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसका जब ये हो जाएगा 6 गुने 6 छक 36 दिया 38 से होगा, तो 6 ही बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा। तो इसमें से क्या कह सकते हैं हम, AB का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 6√3 आ गया। तो यहाँ हमारे पास ये 6√3 हो जाएगा। तो क्या कर रहा था इसमें से, तब शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना। BC भी ज्ञात हो गया और AB भी ज्ञात हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। देखिए इसमें क्या कहता है, समकोण त्रिभुज ABC में AC कर्ण है, AB 12 सेंटीमीटर है और BAC 30 डिग्री है, तब BC भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें AC दिया हुआ है कर्ण है, ये B हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है AB दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, AB हमारे पास 12 है और कह रहा है BAC ये हमारे पास 30 डिग्री है। तो यहाँ से क्या ज्ञात करना, BC मालूम करना है ना। तो ये हमारे पास कर्ण है, चूंकि जानते हैं ये थीटा ये 30 डिग्री सामने है, तो ये लंब हो जाएगा, इधर हो जाएगा, कर्ण तो है दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री लगा देंगे, लंब बटे आधार, लंब बटे AB हो जाएगा, आधार कितना है AB है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास 1/√3 और BC कितना दिया हुआ है, BC मालूम करना है और ये हमारे पास 12 है ना। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12/√3। अब √3 है ना, 12/√3 आ गया, इसको ऊपर भेज दिए तो BC का वैल्यू कितना हो गया 12/√3। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं
√3 को ऊपर नीचे से गुना, तो ये √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 12√3, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 चौके 12, तो 4√3, 4√3 होगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 20 का वैल्यू हमारे पास 4√3 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यह कह रहा है क्षैतिज तल में, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु है से एक मीनार का उन्नयन कोण, तो एक मीनार ले लेते हैं, एक मीनार का उन्नयन कोण ये बनेगा कितना है, 45 डिग्री कह रहा है। एक बिंदु यहाँ पर उन्नयन कोण बन गया। यदि बिंदु की दूरी मीनार से, बिंदु की दूरी जो है मीनार से कितना है, 20 मीटर है, ये हमारा 20 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। मीनार तो हमारा ये है जिसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, तो ये a मान लेते हैं, b ये c हो गया। तो अब देखिए मीनार की ऊंचाई कह रहा है, तो हमारे पास tan लगा देंगे, लंब बटे आधार हो जाएगा। ये थीटा, ये 45 डिग्री इसके सामने वाला, ये लंब हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से tan 45 लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, AB बटे BC हो जाएगा। तो ये तो हमने h माना और ये हमारे पास 20 है, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/1 होता है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 होता है। ये हमारे पास h, तो ऊंचाई कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।